हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 5 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 है मछली उछली, जो कि हमने कल पेज नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम पेज नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि पेज नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 3 लाइन की कविता है जिसे हाइकू कहते हैं, और इस तरह की कविता को जापानी लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको मछली के बारे में बताया गया है। तो और इसमें एक और चीज़ पूछी गई थी, मछली रानी से संबंधित कविता के बारे में, जो कि सबको पता है मछली जल की रानी है, ये हमने कर लिया था। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था, मछली का चित्र बनाना था। हमें मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करना था। तो हमने वर्ग और त्रिभुज का यूज़ करके मछली का चित्र बनाया था कुछ इस तरीके से। हमें कहा गया था वर्ग और त्रिभुज का यूज़ करके हमें मछली बनानी। तो इस वर्ग को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी जो मछली, और त्रिभुज को हम इस तरीके से कर दें, इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए हमारी मछली तैयार हो गई। तो ये हमारी मछली तैयार हो गई। तो इसी तरीके से हमें वर्ग और त्रिभुज का यूज़ करना था और मछली बनानी थी। चलिए तो नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे चलते हैं। अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिज़ाइन ढूंढो। तो ये लाइन क्या कहती है कि आपके घर में जो भी बेडशीट है या पर्दे हैं, या फिर आपने ऐसी कोई डेकोरेशन वाली कोई चीज़ है जहाँ पे ऐसी मछली बनी हो, तो उसे आप ढूंढें और देखें किस तरीके से ये डिज़ाइन है मछली की बनी हुई है। सेकेंड लाइन क्या कहती है कि मीन का अर्थ है मछली, यानी मछली को दूसरा जो नाम है उसे मीन भी कहते हैं। मछली का दूसरा नाम मीन है। मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं, यानी ये जो लड़की है इसका नाम मीनाक्षी है और इसका आंखें जो है वो मछली की तरह है। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो, या ये कहने का मतलब है कि आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसकी आंखें मछली की तरह हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो, यानी आपको ऐसा चेहरा ड्रॉ करना है जिसकी आंखें मछली जैसी है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा फेस बनाया है जिसकी जो आंखें हैं वो मछली जैसी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो आंखें हैं मछली जैसी। तो ऐसे आप भी ड्रॉ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए, मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं, बिल्कुल। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर, जो आपका जो रूलर है, जो स्केल है, उसमें आप सेंटीमीटर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। तो उतनी बड़ी सबसे छोटी मछली होती है लगभग। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो, यानी अगर आप कभी फिश मार्केट गए हो तो आपने कितनी बड़ी से बड़ी मछली देखी है, तो उस बारे में आप बता सकते हो सकता है आप 10 मीटर, 11 मीटर या 12 मीटर की इतनी लंबी मछली आपने देखी हो। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 15 मीटर की 15 मीटर लंबी हमने मछली देखी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो बड़ी मछली हमारी 15 मीटर लंबी है और वो छोटी मछली से कितनी गुना लंबी है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी बड़ी मछली है वो 15 मीटर लंबी है, छोटी मछली 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटी जो मछली है वो सेंटीमीटर में है और बड़ी मछली मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ओके। तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 15 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बड़ी मछली है वो छोटी मछली से 1500 सेंटीमीटर गुना लंबी है, ओके। नेक्स्ट लाइन, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती हैं। व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती हैं, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मछली अंडे देती हैं। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती हैं, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो ये कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई, यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो व्हेल शार्क है वो 18 मीटर लंबी है
और अगर आप जैसे मतलब 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए तो उतनी बड़ी क्या हो जाएगी, व्हेल मछली की लंबाई हो जाएगी। अंदाज़ा लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा, उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। हम पेज नंबर 3 पर हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है, यानी आपका वजन कितना है, तो आप लिख सकते हो 30 किलो। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 था, तुम्हारी तरह 12 बच्चों का कुल वजन लगभग 10 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका वजन 30 किलो है, तो आपकी उम्र के जो बच्चे होंगे उनका भी लगभग 30 किलो के करीब होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 12 बच्चों का वजन कितना होगा, तो 30 गुणे हम क्या करेंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, जब हम 30 गुणे 12 करेंगे तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 360 किलोग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा। तो पहले यहाँ पे हमको बता दिया गया था कि व्हेल शार्क का वजन कितना है, 18,000 किलोग्राम। 12 बच्चों का वजन कितना था, 360 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे, 18,000 में से 360 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 17,640 किलोग्राम आ जाएगा। यानी कि व्हेल शार्क का वजन 17,640 किलोग्राम ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेल मछली और जो दूसरी जो मछली होती है उनकी जो पूंछ होती है उसमें डिफरेंस होता है, उनमें थोड़ा अंतर दिखाई देता है। तो इन्हें अगर हम ध्यान से देखें तो हम अंतर करना सीख जाएं कि कौन सी व्हेल मछली है और कौन सी दूसरी तरह की मछली है। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, ओके, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये व्हेल मछली है और बाकी जो मछलियों का जो पूंछ है वो थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मुड़ा हुआ है तो ये पैर जैसे दिखाई दे रहे हैं। ओके, मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। यानी आपने देखा होगा ना डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, समुद्र के नीचे जो मछलियाँ होती है, छोटी छोटी मछलियाँ, वो ग्रुप में समूह में तैरती हैं। तो उस यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ग्रुप में झुंड में तैरती हैं उन्हें मछली का स्कूल कहा गया है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो। जी हाँ, बिल्कुल, सारे जो बच्चे स्कूल में कैसा सुरक्षित महसूस करते हैं। हम पेज नंबर 4 पे हैं। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मछली बताया गया है कि ये जो मछली है दिखने में तो छोटी दिखती है, लेकिन अगर इनके सामने कोई बड़ी मछली आ जाती है तो ये क्या करती है, पानी को पीने लगती हैं और पानी पी कर के क्या हो जाती है, बड़ी सी हो जाती हैं और सामने वाली मछली को डरा देती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जिंसी है और इसने अलग अलग तरीके से मछली बनाई है। अलग अलग जो आकार दिए गए थे उन आकृतियों से उसने अलग अलग मछली बनाई है। आपको यहाँ पर देखिए समुद्री जीव दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, ईल और लाल स्नैपर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो समुद्री अर्चिन है, तो यहाँ पे जो आपको शेप दिया गया है, आकार जो दिया गया है ये गोल वाला, इसको आप ले लें और ऊपर से इस तरीके से अगर आप पेंसिल से इस तरीके से आप कर दो, ठीक है ना, कांटे की तरह इस पे निकाल दिया जाए इस तरीके से, तो ये इस तरीके से कुछ दिखाई देने लगेगा समुद्री अर्चिन। ठीक है, ये आप इजीली बना लोगे। लॉबस्टर देखिए, लॉबस्टर ये वाला अगर हम शेप ले लें, ठीक है, ये वाला हम शेप ले लेते हैं तो ये आगे का इसका ये फेस की तरह हो जाएगा और जो ये जो टेल है ये इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे इस आकार को ले ले तो लॉबस्टर बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लाल स्नैपर और ईल भी इन आकार से बना लेना है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हो आपको क्या क्या देखिए चित्र यहाँ पे दिया गया है। समुद्री जीव हैं ये सारे, ऑक्टोपस है, ठीक है, सीपी, परट मछली, झींगा मछली, कतल मछली, ठीक है,
जेली मछली, स्क्विड, केकड़ा और सिल्वर पॉम्फ्रेट। तो ये सारे जलीय जीव दिया गया है। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? तो देखिए आपने कौन कौन से देखे, यहाँ तो लगता है जैसे सीपी तो सबने देखी होगी, ठीक है, झींगा मछली सबने देखी होगी, ओके, केकड़ा भी देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं वो कॉमन है, वो आपने देखी होगी। तो आपने जो देखी है उसको यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो, सीपी, झींगा मछली और केकड़ा आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया तो आप तीनों के नाम यहाँ पे आंसर में लिख दोगे। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, मछुआरे और उसकी नाव, ठीक है। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? क्या आपने समुद्र देखा है? अगर देखा है तो हाँ, नहीं देखा है तो नहीं। इसे तुमने कहाँ देखा है? तो आप जहाँ भी कहेंगे हैं जहाँ पे समुद्र देखा उस जगह का नाम लिखेंगे। क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है? फिल्म में, मूवीज़ में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी सारे मूवीज़ में सी साइड दिखाया जाता है, तो आपने देखा ही होगा मूवी में, ठीक है। या सच में देखा है, तो मूवीज़ में तो देखा ही है, तो आप लिख देना हाँ मूवीज़ में देखा है। तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा? 100-150 फीट गहरा बोल सकते हैं, लेकिन गहरा तो बहुत ज़्यादा होता है, ओके। क्या तुम्हें तैरना आता है? अगर आपको तैरना आता है तो आप हाँ लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? जी बिल्कुल डर लगता है। उसकी जो समुद्र की जो लहरें होती है काफ़ी ऊंची ऊंची होती हैं, बिल्डिंग की इतनी लंबी होती हैं, ओके। हम पेज नंबर 6 पे है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ठीक, ऐसा सोचना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? हो सकता है 50 से 60 मीटर ऊंची उठ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 50 से 60 मीटर लिख सकते हो, ठीक है, ऊंची उठ सकती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। यहाँ पे देखिए फट्टों से बनी ये जो नाव है, सिंपल सी है ये, इसकी बात की जा रही है। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता होगा। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती, ठीक है। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। कि जो लकड़ी के फट्टे से जो बनी नाव होती है, अगर आप पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है, और पूरब से ही हवा चल रही हो पश्चिम की दिशा, तो इस तरीके से जो है 1 घंटे में ये जो नाव होती है 4 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगी। क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है फट्टे वाली नाव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर और आधे घंटे में 2 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आपको। तो उसी तरीके से क्या होगा कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है, 2 घंटे में 8 किलोमीटर जाएगी। अब बाकी जो 2 बचे 2 किलोमीटर वो आधे घंटे में, तो इस तरीके से क्या 2.5 घंटे लगेंगे 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 घंटे। दूसरा क्वेश्चन है, अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। यानी 1 घंटे में आप पैदल चलना है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर आप चल पाओगे। तो यहाँ पे अंदाजा लगाना है, तो अंदाजन आपका हो जाएगा 5 से 6 किलोमीटर हम दूर जा सकते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमने पेज नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 1 का। तो आगे की वीडियो में आगे के पेजेस हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।